ओके, आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। एमएससी थर्ड सेमेस्टर पेपर 1 कंपलसरी जो है आपका फंक्शनल एनालिसिस, इसकी लास्ट यूनिट आपकी चल रही है। ये जब खत्म हो जाएगा तो फिर एडवांस फंक्शनल की बाकी बची 2 यूनिट करेंगे। फंक्शनल एनालिसिस 5 यूनिट कल आपका स्टार्ट किया था, तो लीनियर फंक्शनल जो है ये अपने ने किया था स्टार्ट। ये 5वां लेक्चर, 5वां ही है नहीं, 5वां अभी कहाँ से। ये बिल्कुल लास्ट लास्ट में हम लोग पहुंच पहुंच गए थे यहाँ पे। तभी तो पहले पहुंच जाओ, इससे कहाँ पे हो। हाँ ये यहाँ पे तो चौथा पेज ही पहले करना पड़ेगा। ये लास्ट वाला हमने छोड़ा था, स्पेस L2 वाला एग्जाम्पल जो है लीनियर फंक्शन का। ठीक है, ये आ जाओ। ओके, चेक चलो, एनोटेशन उठा लो। स्पॉटलाइट, ये स्पॉटलाइट्स एक्चुअली हम क्या चीज बताना चाह रहे हैं, मतलब पॉइंट है वो चीज समझ में आना चाहिए। हाँ, ये आपका लास्ट एग्जाम्पल, इसी के साथ आपकी और चीजें इसमें आएंगी जिसमें आपका ड्यूल स्पेस है वो सब आएगा। तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें अपने ने कल की थी। वी कैन ऑब्टेन ए लीनियर, कल एक्चुअली आपको ये चीजें कुछ रिपीट हो रही कहीं से, आपको याद आ रहा, इस तरह से नहीं थी, लेकिन आपने वहां पे जो बीएससी थर्ड ईयर में पेपर पढ़ा होगा, रेखीय बीजगणित। रेखीय बीजगणित में एक फंक्शन थर्ड यूनिट में एक चैप्टर आता है रेखीय फलनक, है ना। वहीं पे आपका ड्यूल स्पेस आता है। ड्यूल स्पेस को यानी क्या, तो द्वैत समष्टि, द्वैत समष्टि ऐसे बोलते हैं वहां पे। तो ये जो फलनक डिफाइन कर रहे हो, फलनक में आप यही रहता है, रेंज जो है आपका जो है रियल या कॉम्प्लेक्स फील्ड रहेगा। जैसे आपने वेक्टर स्पेस लिया वीएफ, तो वीएफ से वीएफ, वीएफ से एफ, एफ आपका रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है और कुछ नहीं। एफ आपका मतलब जो भी फंक्शन लोगे उनके मान या तो रियल वैल्यूड फंक्शन लीजिए या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड। तो इसमें जो लीनियर फंक्शनल होगा रेखीय फलनक, ये हिल्बर्ट ऑन द हिल्बर्ट, यहाँ पे आपने ले लिया स्पेस L2, है ना। फिक्स बाय चूजिंग ए फिक्स ए बराबर अल्फा जे बिलोंग्स टू एल जी, ए बराबर अल्फा जे एंड सेटिंग एफ एक्स बराबर समीशन झाई जे अल्फा जे। ठीक है, एक्स बराबर झाई जे एल स्क्वायर, सीरीज कन्वर्जेस, this series converges absolutely and f is bounded. दिस सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, ये आपके सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है, एफ जो है ये बाउंडेड भी है, क्योंकि कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जो आप पढ़े हो 11th में, उसके अनुसार सेक्शन 1.2 समीशन ओवर जे फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी है ना। ये एक्स जैसा लग रहा है, ये एक्चुअली इंफिनिटी, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, मतलब यहाँ पे और बड़ा करोगे दिख जाएगा, ये इंफिनिटी है। ठीक है, तो ये मॉड एफ एक्स बराबर जो होगा, ये क्या होगा, एफ एक्स चूंकि आप ये ले रहे हो समीशन झाई जे अल्फा जे, तो ये समीशन झाई जे अल्फा जे हो गया लेस देन इक्वल टू, आप जब अंदर ले जाओगे, चूंकि ये आपका एक रिलेशन जानते हैं कौन सा है, मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ये चीज यहाँ पे यूज की आपने, तो ये अंदर जाएगा तो मतलब मॉडुलस ऑफ सम नंबर्स, मॉडुलस ऑफ सम नंबर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन, cannot be greater than sum of their moduli, मॉडुलस ऑफ सम नंबर, सम मतलब योग और सम मतलब कुछ, SOME। ठीक है, मॉडुलस ऑफ सम नंबर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन सम ऑफ देयर मॉडुली। तो ये अंदर जब जाएगा तो लेस देन इक्वल टू आएगा, इसको दोनों को, अब ये जो आएगा ये यहाँ पे एक्चुअली इससे जो कि कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी इस पोर्शन में लगाया है, ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया अल्फा जे स्क्वायर, ये हो गया आपका नॉर्म एक्स और नॉर्म ई। ठीक है, यहाँ स्क्वायर रूट आपने लगा ही दिया है, ठीक, स्क्वायर लोगे और यहाँ 1/2, अगर ये L2 स्पेस है, अगर आपका ये स्क्वायर समेबल सीक्वेंसेस का स्पेस है, स्क्वायर समेबल सीक्वेंसेस का, अगर आप पी समेबल लोगे तो यहाँ पे पी आएगा और बाहर पे 1/p ऐसा आता है, नॉर्म एक्स नॉर्म ई। इट इज ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंस द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल जो होता है, किसी वेक्टर स्पेस के डिफाइन किए गए सारे लीनियर फंक्शनल का जो समुच्चय है वो आपका वेक्टर स्पेस बनाता है। दो ऑपरेशन जो इसमें लेते हैं, फंक्शनल्स को जोड़ना
जैसे एफ और जी दो फंक्शन ले तो एफ प्लस जी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये चीज जो जयंत शर्मा वशिष्ठ ने क्या किया, कैपिटल एफ ले लिया और वहां पे आपका स्मॉल एफ फंक्शन लिया, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन ऐसा करके चला है ना। तो उसकी जगह लेकिन ये कंसेप्ट आपको ज्यादा आसान लगेगा। एक मिनट रुको जरा, ये लगा रहे ईयरफोन, क्योंकि हम थोड़ा सा क्या होता है कि आप समझाते समझाते पीछे जाते हैं, तो उसमें जो है आप लैपटॉप से उतनी अच्छी आवाज नहीं है। ठीक, अब आपका ठीक, अब आपका लगा दिया ईयरफोन तो आवाज ज्यादा स्पष्ट आएगी। तो नॉर्म एक्स नॉर्म ए, तो ये mod एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स नॉर्म ई। इट इज ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंस दैट इज सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल डिफाइंड ऑन अ वेक्टर स्पेस एक्स। खुद भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है, और ये जो वेक्टर स्पेस बनाता है ये एक्स स्टार कहलाता है। इसको अलजेब्राइक ड्यूल स्पेस कहलाते हैं। आपने वहां पे द्वैत सेमेस्ट्री करके आप वो चैप्टर, अगर आपका थर्ड यूनिट एक्चुअली बड़ी है रेखीय बीजगणित की, आपका वही इसी के साथ तो पढ़े होगे ना। इसका आयुष्य के 2 साल हो गए, लेकिन तब भी आपने पढ़ा वही होगा। मतलब इसमें लीनियर अलजेब्रा का वो पढ़ा होगा 2 यूनिट न्यूमेरिकल एनालिसिस लीनियर अलजेब्रा के साथ। यस सर। हाँ, तो वो थर्ड यूनिट में, थर्ड नहीं सॉरी गलत बोले, सेकंड यूनिट में 5 चैप्टर अभी हम पढ़ा रहे हैं, वही चीज आपके, यही चीज हम वहां भी पढ़ा रहे हैं। बस वहां पे ज्यादा नहीं रहता, वहां पे आपका रेखीय फलनक रहता है। रेखीय फलनकों का जो संग्रह है वो खुद भी फलनकों को योग और उनके जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक ले लीजिए अल्फा और एफ, तो उसके सापेक्ष जो है एक वेक्टर स्पेस बनाता है, उसको ड्यूल स्पेस कहते हैं। ये अलजेब्राइक ड्यूल स्पेस कहलाता है। अब आपका यहाँ जो चीज आएगी उसको और आगे बढ़ाएंगे कि इसका दोबारा ले ले तो एक्स डबल स्टार, वो क्या चीज होती है। इट इज अलजेब्राइक, इट्स अलजेब्राइक ऑपरेशन जो वेक्टर स्पेस है डिफाइंड इन अ नेचुरल वे, जो सामान्य तौर पर रहेंगे सम ऑफ टू फंक्शनल। ये देखो ले लिया, यही चीज आपकी f1 प्लस f2x, इसको आपने ले लिया एक नया फंक्शनल s जिसकी वैल्यू sx बराबर f1 प्लस f2x, और प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, एक स्केलर, वही हमने बताया ना अल्फा f, यही चीज आपने वहां पे पढ़ी थी लीनियर अलजेब्रा में। दिस एग्रीज विद द यूजुअल वे ऑफ एडिंग फंक्शन, जैसे आप सामान्य तौर पर फलनों को जोड़ते हैं और उनको स्केलर मल्टीप्लिकेशन वही करते हैं। अब आप दोबारा फिर से ले लीजिए, अब आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या चीज आती है। ये चीज आपको ये है फंक्शनल का, जयंत शर्मा यार वशिष्ठा में भी, ये अभी जो नीचे टेबल बनाई है वहां भी दी होगी, और पाठक में भी ऐसा। अब एक स्टार का एक स्टार ले लीजिए। अब यहाँ पे जो फलन आपका फलनक एक्चुअली शब्द जो है फलनों का फलन, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए स्मॉल एफ ले लिया। वैसे आपका पहले जो चलते थे जयंत शर्मा यार वशिष्ठा कैपिटल एफ फलनक, और ये इसका ये फलनों का फलन, मतलब वहां पे कैपिटल एफ स्मॉल एफ ऐसा लिखते थे, है ना। अब लेकिन सिंप्लीफाई कर दिया इसको। And consider the algebraic dual x star ka star of x star, whose elements are the linear functionals. हाँ, ये x डबल स्टार कहलाता है, ये कहलाता है सेकंड algebraic dual space of x. Why do we consider x double star? The point is that we can obtain an interesting and important relation. x और x double star में ये एक्चुअली पूरे एक थ्योरम है वहां में, यहाँ ये सब आएगा देखना, है ना। अब पाठक वाली किताब का हमने काफी चीजें स्कैन की थी, अब उसमें कहाँ पे कौन सी यूनिट में पढ़ा मैं नहीं मालूम, उसमें अलग रखा हो गई। ये इस टाइप से आता, देखिए एक्स स्पेस में जनरल एलिमेंट आपका कोई लिया एक्स, तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे एक्स स्टार में यहाँ पे एफ लेंगे, ठीक, यहाँ पे एक्स में कोई पॉइंट रहेगा एक्स, तो यहाँ आ जाएगा एफ और यहाँ आ जाएगा जी। अब ये जी एफ है, ठीक, ये ऐसा है। मुझे लग रहा है कुछ कंफ्यूजन हो रहा था, ये तुम ले जाओ उधर से, तो उधर जब बैठना तो वहां बैठ लो उसको पूरा ताम झाम लेके, और अपने यहाँ ले जाना अपना ले जाए जैसे तुम, अगर लेकिन यहाँ हम बैठेंगे ना, यहाँ पे हमें डिस्टर्ब इसलिए कर मना कर रहे हैं। ये तुम आपका उधर से सब निकाल लो, और तुम्हारा इसमें कुछ लगा है देख के उधर से तुम बता देना कौन सा तुम निकाल रहे। ये ऊपर वाला हमारा है, नीचे के 2 में से कोई होगा, देख लेना कौन सा आ रहा। वहां तक तुम नहीं आ पाओगे ना, तो बताना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ से बता देना, वही वाला निकाल। चलो ये आपका एफ और जी, ये एफ एक्स और जी एफ ऐसा होगा। हमें लगता है कुछ कंफ्यूजन था, हम एक्स डबल स्टार से कंफ्यूज कर रहे थे। जैसे एक्स में लिया एक्स, तो एक्स स्टार में एफ हुआ, यहाँ पे एफ लोगे तो ये जी जो होगा ये जी एफ हो जाएगा। वी कैन ऑब्टेन ए जी बिलोंग्स टू एक्स डबल स्टार व्हिच इज अ लीनियर फंक्शनल डिफाइंड ऑन एक्स। ये लीनियर फंक्शनल है, एक्स स्टार के ऊपर डिफाइन किया बाय चूजिंग फिक्स एक्स। तो जी एफ बराबर ये हो जाएगा जी एक्स, जी एफ को जी एक्स एफ बराबर एफ एक्स। एक्स को फिक्स कर लीजिए, एफ बिलोंग्स टू एक्स स्टार, ये वेरिएबल है। एक्स को स्थिर रखना है, एफ बदलता जाएगा, ठीक है। एफ को बदलोगे
एफ आपका एक्स स्टार में, तो एक्स यहाँ पे, एफ यहाँ पे, जी, और जी बराबर यहाँ पे जी एफ। ठीक है, इसमें कौन सा है तुम्हारा वाला, नीचे वाला, ये हमारा, वो नहीं निकालना पड़ेगा, ये इधर से निकाल दो। क्या यहाँ सब चीजें पे रखोगे ना तो पूरा बार बार लेजर आएंगे, 10 लोग आएंगे तो मैं डिस्टर्ब होगा क्लास में। क्लास में बिल्कुल एकदम शांति चाहिए। जी एफ बराबर जी एक्स एफ बराबर एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एफ बिलोंग्स टू एक्स स्टार इज वेरिएबल। द सबस्क्रिप्ट एक्स को सिर्फ इतना याद दिलाने के लिए, वी गॉट जी बाय यूज ऑफ ए सर्टेन एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये आया कहाँ से, एक्स फिर आया, फिर एफ आया, फिर जी, ऐसा है। The reader should observe carefully that here f is the variable. f को वेरिएबल रखना है और x को फिक्स रखना है। x को फिक्स रखें क्योंकि यहाँ पे gf है ना, तो f बदलोगे ना, ये तो आपका फिक्स रहेगा। ठीक, x फिक्स है, f को बदलेंगे तो gf बराबर gxf बराबर fx, ऐसा है। ये रिलेशन आप याद रखना। Subscript x is a little reminder that we got g by use of a certain x belongs to x. f केवल वेरिएबल रखें, x फिक्स। कीपिंग दिस माइंड ही शुड नॉट हैव डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रेजेंट कंसिडरेशन। ये आपका ये है। अच्छा, मॉनिटर वो वाला ले जाओ। हाँ ले जाओ, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं कौन घर की चीज है। दिस कैन बी सीन फ्रॉम, अब आपने देखिए gx is defined by 4 is linear, gx अल्फा f1 प्लस बीटा f2, अल्फा f1 प्लस बीटा f2, अल्फा बाहर गया, f1x आया, f1f तो दो फंक्शन ले लिए, अल्फा f1x प्लस बीटा f2x, तो ये f1x को आप लिख सकते हो अल्फा gx f1, ये आप ध्यान रखना, बीटा gx f2। तो देखो हम यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर सकते हैं क्या, ड्रॉ, ड्रॉ में आपका लाइन, लाइन मार लेना। चलिए हम पूरे को यहाँ से, एक मिनट, ये हम ऐसे चाह रहे हैं, अच्छा ऐसे है ना, और फिर ये दूसरी लाइन बना लो ऐसा, और फिर तीसरी लाइन बना लो। ये हम चाह रहे हैं, ये है पेनोटेशन। पेनोटेशन का मतलब ये इससे ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब स्क्रीन पे ये है केवल, ये अब लिखता है, एक मिनट एक मिनट एक, अच्छा ये नई लाइन बन गई ऐसा। ठीक, ये चीज हाईलाइट हमने श्रुति सिंह ने, ये चीज हमने देखो यहाँ पे हाईलाइट कर दी, आपको ये मिला दो इसको पूरा, ये ऐसा। ठीक, तो ये आपका हाईलाइट किया, देखो ये रिलेशन आप ध्यान रखना। आ जाओ, जी एक्स अल्फा एफ वन प्लस बीटा एफ टू बराबर अल्फा एफ वन प्लस बीटा एफ टू एक्स। रिलेशन आप कौन सा ये लेके चल रहे हो, यहाँ वाला है ना। अब ये ऊपर चला गया देखो, जी एफ, एक तो ये रिलेशन भी अपने को ध्यान रखना है, फिर से ले लाइन, ये चीज ठीक। लेकिन एक बात है, अब ये नीचे जाएगा, उठा के तो नीचे जाएगा नहीं, एक तो ये, अब नीचे ले आओ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जी एफ जी एक्स एफ बराबर एफ एक्स, जी एफ बराबर जी एक्स एफ बराबर एफ एक्स। ठीक है, ये नीचे नहीं जाएगा, ये इससे जाएगा। ठीक, तो जी एक्स आपका एलिमेंट किसका हुआ, एक्स डबल स्टार का, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्स डबल स्टार, ये चीज। ठीक, ये चीज होगी, तो ये आप रिलेशन ध्यान रखना इससे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, तो खैर अभी हटा दो, लेकिन लेक्चर 1 को भी अभी आप रखे रहने दो, नया लेक्चर लेक्चर 2 खोल लेंगे। कितने बज के, 12:10, अभी तो 12:10। अब तो ये भैया हटाना ही पड़ेगा तुम्हें जो है एनोटेशन से, नहीं तो ये आपका स्क्रीन बन गया, इरेजर कहाँ गया, इरेजर। जरा जरा से टच करो, हट जाता सभी, जितनी लाइन आपने ड्रॉ की है वो सब हटेगी।
एक मिनट, मधु बड़ा लेट हो गई। ये वाला आ गया, ठीक है। 1 to 5, ये भी 5 है, 108 पेज पे आ गया। तो 105 वाला पेज हमने बदल दिया है। देखो एक मिनट, शायद हमने आपको कल ना दिखाया होगा। देखो ये 1 में जो था ना, ये हमने 105वां पेज बदला। 100 कल था ना 105 बहुत ब्लर्ड हो रहा था, ये पेज अब हमने चेंज कर दिया। ये देखो एकदम साफ आ रहा है आपका, है ना। अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत है। हाइड वीडियो पैनल, हाइड फ्लोटिंग। अच्छा ये भी चलेगी पूरी स्केप। टू ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, हर एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए यहाँ पे जी एक्स मिलेगा। हर एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए देयर करस्पॉन्ड्स ए फंक्शनल जी एक्स। तो एक्चुअली क्या कहना चाहिए, एफ तो जो पहला ड्यूल स्पेस था उसमें आपने फंक्शनल जरूर बोल रहे हो, लेकिन आपका जो वेरिएबल है वो तो एक्स है ना, एफ एक्स। फिर आप ले रहे हो जी एक्स स्टार में, तो आप एक्स लेते हो कैपिटल एक्स में, एफ लेते हो एक्स स्टार में, और जी एक्स लेते हो एक्स डबल स्टार। ये चीज दिस डिफाइन से क्या कहते हैं, ये आपका मैप मिल जाता है, ये पी है ना? ये यहाँ पे पी है, पी, दिस इज पी है। ऐसा तो चलो कम से में एनोटेशन थोड़ा फायदा हो गया। तो सी मैप जो आप देख रहे हो यहाँ पे, सी आपका एक्स टू एक्स डबल स्टार है, यहां से स्मॉल एक्स और ये जी एक्स। C is called a canonical mapping of x into x double star. C is linear. C चूंकि linear है, since its domain is a vector space चूंकि है ही, और आपका यहाँ पे C मैप से अगर लगा, जैसे आप कर रहे थे ना, तो जैसे आपने लगाया C, इसको ध्यान से देखना ये पूरे स्टेप्स को। तो यहाँ पे चूंकि आप यहाँ पे x डबल स्टार पे जा रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई एफ। सी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई एफ लिया, तो ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे x को सीधे ले जा रहे हो जी एक्स में। तो ये मैपिंग जो हो रही है अभी आपके x से x एक्स डबल स्टार 1 में, आप जाना 1 मिनट के लिए। ये यहाँ पे 107 जो लास्ट पेज है, ये 107 वाला, ये यहाँ पे हम चल रहे हैं, ये है ना। अभी तक आपने एक्चुअली ये एक्स डबल स्टार यहाँ जी और यहाँ पे एक्स, तो मैं अभी आप केवल चल रहे थे जी एफ बराबर जी एक्स एफ बराबर एफ एक्स। मैपिंग अभी आपने नहीं लिखी थी, एक्स और एक्स डबल स्टार की मैपिंग आप जाके यहाँ पे आप बता रहे हो, ठीक है। तो सी मैप हुआ एक्स से एक्स डबल स्टार, तो यहाँ पॉइंट एक्स, यहाँ हो गया जी एक्स, ठीक है। तो उसी हिसाब से चलो, तो जी एक्स आपका ये आया, तो ये बराबर होता है एफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई के। एफ आपका लीनियर है, तो ये हो गया अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा एफ वाई, तो ये हो गया अल्फा जी एक्स एफ बीटा जी वाई एफ। और जी एक्स एफ की जगह क्या लिख दें, यहाँ पे जी एक्स है, तो ये आपका सी एक्स एफ, अल्फा सी एक्स एफ बीटा सी वाई एफ। एक बार से नहीं समझ में आता, लेकिन इनके नोटेशन आपके जैन शर्मा एयर वशिष्ठा से ज्यादा अच्छे हैं। ये आपकी कहलाती है एम्बेडिंग, कैनोनिकल एम्बेडिंग ऑफ एक्स इनटू एक्स डबल स्टार। दूसरा लेक्चर आपका, 5 ही लेक्चर आपके इसमें है। C is also called the canonical embedding of x into x double star. To understand and motivate this term, we first explain the concept of isomorphism, which is of general interest. In our work, we are concerned with various spaces. Common to all of them is that they consist of a set होता है x और एक स्ट्रक्चर होता है डिफाइंड ऑन x। फॉर अ मैट्रिक्स स्पेस ये स्ट्रक्चर क्या होगा, मैट्रिक्स। फॉर वेक्टर स्पेस के लिए दो अलजेब्रिक ऑपरेशन लेंगे, फॉर्म दी स्ट्रक्चर, ठीक है। और फॉर ए नॉर्म स्पेस द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 अलजेब्रिक ऑपरेशन होंगे और नॉर्म होता है। 2 अलजेब्रिक ऑपरेशन नॉर्म स्पेस में, 2 अलजेब्रिक ऑपरेशंस एडिशन, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन साथ में एक नॉर्म भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो दो स्पेस ले लीजिए, टू स्पेसेस एक्स एंड एक्स बार, या आप वेव्स एंड जो भी ले रहे हो, सेम एक ही तरह के। फॉर इंस्टेंस टू वेक्टर स्पेसेस ले लीजिए। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नो वेदर एक्स एक्स स्टार आर एसेंशियली आइडेंटिकल हैं, दैट इज वेदर दे डिफर एट मोस्ट बाय द नेचर ऑफ देयर पॉइंट्स। दे डिफर एट मोस्ट बाय द नेचर ऑफ देयर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये वी कैन रिगार्ड एक्स एंड एक्स बार एज आइडेंटिकल as two copies of the same abstract space के दो कॉपीज होती है। ये सब पढ़ने के whenever the structure is of
प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, वेयर इज द नेचर ऑफ पॉइंट। ये सब आपके कोई नोट्स बनाने काम नहीं, सिर्फ इतनी बस पहले की लाइन लेना, इतना बार आपको देखना पड़ेगा। दिस वन आप यहाँ से आप ड्रॉ कर दीजिए, तो ये दिस पोर्शन जो है ये यहाँ से आप बना, नहीं आता। अरे ये पूरा पोर्शन जो है, ये इतना पोर्शन, ये बस आपके नोट्स में आना चाहिए, ठीक है। ये बात बना लेना, बाकी जो नीचे नोटेशन दिया है ये आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए क्योंकि ये आया है केवल। ठीक है, ये आ गया कैनोनिकल एम्बेडिंग कहलाता है इसी को, ठीक है। ये आपका कुछ और नोटेशन में पड़ा होगा और कितना हो सकता है आप पाठक में देखना मिलेगा सब लीनियर फंक्शनल वगैरह, लेकिन हो सकता है दूसरे से मिले, ठीक है। अकॉर्डिंगली आइसोमॉर्फिज्म जो है टी ऑफ वेक्टर स्पेस एक्स टी इंटू वेक्टर एक्स बार, ये बाइजेक्टिव मैपिंग है जो कि होमोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? वन वन ऑन टू और समाकारिता, तीन चीजें, वन वन ऑन एक आच्छादक और समाकारिता, जो कि आपका विच प्रिजर्व डिस्टेंस, जो कि आप मैट्रिक स्पेस की बात कर रहे हो तो मैट्रिक मतलब दूरी, दूरी तो बनाए रखना है, तो इसका मतलब आपका डी बार टी एक्स टी बाई बराबर डी एक्स वाई, तो इससे आपका क्या होगा कि बनाए रखता है, ठीक है। अरे पूरा क्यों कैसे गया भाई? ये एक्चुअली थोड़ा सा अगर दिखाना हो तो कम से कम ये एनोटेशन में आपको दिखा सकते हैं इसमें, ठीक है। तेज इरेजर, इरेजर, इसको ले जाओ नीचे ऊपर, यहाँ पर स्पॉटलाइट 109 पेज। एक्स बार को आइसोमॉर्फिक कहलाता है एक्स के, ठीक है। देयर इज नथिंग न्यू टू अस, बस ठीक है, कोई बात नहीं। एन आइसोमॉर्फिस टी ऑफ अ वेक्टर स्पेस एक्स इन ये एक्स बार सेम फील्ड बाइजेक्टिव मैपिंग होता है, टी एक्स प्लस बाई टी एक्स प्लस टी वाई टी एल, ये आपके होमोमॉर्फिस होगा, बाइजेक्टिव आपका होता है। ये होमोमॉर्फिस के दो कंडीशन होंगे, टी एक्स टू एक्स बार बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर रहे, और एक्स बार कहलाता है कॉल्ड आइसोमॉर्फिक विद एक्स, एंड एक्स बार आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक वेक्टर्स। Isomorphism for norm species are vector space. Sorry. Isomorphism for norm species are vector space isomorphism जो कि नॉर्म को बनाए रखते हैं। जब आइसोमॉर्फिज्म नॉर्म स्पेस के लिए क्या होंगे? ये वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म नॉर्म को भी बनाए रखते हैं। नॉर्म को बनाए रखने का जिससे मतलब यहाँ पे आपने डी में जो लिया ना चीज, डी के साथ डी, ये आपका जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या नॉर्म में क्या लोगे? नॉर्म टी एक्स माइनस टी वाई बराबर नॉर्म एक्स माइनस वाई, ये आपका कहलाता है प्रिजर्व करना, है ना। आपके यहाँ डोमेन में डिस्टेंस और रेंज में डिस्टेंस सेम, ये चीज है, नोटेशन बदलेंगे बस केवल, ये कराता है आइसोमॉर्फिक आपका, ये होमोमॉर्फिस का आइडिया। डिटेल्स आपका 2.10 में पढ़ चुके हो। यहाँ पे कैनोनिकल मैपिंग सी आपका इंजेक्टिव है, जो आप ऊपर डिफाइन किए हो कैनोनिकल एम्बेडिंग, ये इंजेक्टिव होती है। सी लीनियर भी है, आइसोमॉर्फिस भी है आपका, किस पे? एक्स ऑन टू द रेंज आर सी। किस किस की आइसोमॉर्फिस है? एक्स और आर सी विच इज सबसेट ऑफ एक्स डबल स्टार। यदि आपका एक्स आइसोमॉर्फिक है, इफ एक्स इज आइसोमॉर्फिक विद सबस्पेस वाई, ये एम्बेडेबल यही कहलाता है। एम्बेडिंग का आइडिया यही है। टोपोलॉजी में आजकल पढ़ा रहे हैं इनको एमएससी फर्स्ट सेम, तुम लोगों को तो इतना पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन इन लोगों के ऑनलाइन क्लास में आपके ज्यादा क्लास लग रहे थे। आपके पिछले बैच से हम थर्ड सेम में कंपेयर कर लें, इतने लेक्चर नहीं लगे थे। आपका तो काफी हो गया, आपका एक पेपर पांचवा पूरा खत्म हो गया, दूसरे वाले की 3 यूनिट हो गई, इसके पहले की 5वीं चल रही, तब काफी अच्छे से पढ़ाई हो रही है। if x is isomorphic with a subspace of vector space, यदि x y के किसी सबस्पेस z से आइसोमॉर्फिक है, if x isomorphic to z, z is a subspace of y, then we say that x is embeddable in y। तो embeddable का आइडिया यही है कि आपका जो है एक जैसे अंगूठी में नग होता है ना, वैसे ही। Hence x is embeddable in x double star and c is also called canonical embedding of x। यदि c सर्जेक्टिव है, इसलिए आपका चूंकि 1 1 आप ले रहे थे वहां पे, तो ये ऑन टू और आ गया, ठीक है। तो अगर आप ऑन टू और लोगे तो आर सी बराबर एक्स डबल स्टार हो जाएगी, आर सी। ये आपका आइसोमॉर्फिज्म एक्स से आपका आर सी के बीच में, अगर आपका ऑन टू और लोगे
तो आरसी बराबर याद है, ठीक है। एक्स इज सेड टू बी, हाँ ये क्या एक्चुअली हो गया, यदि आरसी बराबर एक्स डबल स्टार हो और ये आइसोमॉर्फिज आप कह रहे हो ना, तो इसका मतलब एक्चुअली क्या हो गया कि अलजेब्रिकली रिफ्लेक्सिव का मतलब एक्स बराबर एक्स डबल स्टार, एक्स बराबर एक्स डबल स्टार होता है ये रिफ्लेक्सिव। आर तो ये अभी तो आपने आरसी लिखा, लेकिन आप ऑन टू लोगे तो बराबर ही हो गए ना, आरसी बराबर एक्स डबल स्टार। ये आपका सीज लीनियर और आइसोमॉर्फिज है आपके, देखो यहाँ लिखी थी आपने, तो यहाँ पे आरसी बराबर एक्स डबल स्टार लिखा, और सी क्या है, सी आइसोमॉर्फिज, तो सी अगर आइसोमॉर्फिज तो एक्स बराबर एक्स डबल स्टार हो गया ना। यदि सी सर्जेक्टिव है सो दैट आरसी बराबर एक्स डबल स्टार, then X is said to be algebraically reflexive. We shall prove in the next section that X यदि finite dimensional हो तो X यदि finite dimensional हो तो X algebraically reflexive होता है. A similar discussion involving norms leading to the concept of reflexivity in norms will be represented. बात की चाहो, लेकिन अभी आपके लिए फिलहाल समझ लीजिए, आपका X बराबर X डबल स्टार भी नहीं लिख रहा, लेकिन है तो वही भाई, X आइसोमॉर्फिज है कहां से कहां तक, X ऑन टू द रेंज RC, और यदि आपका C आप ऑन टू भी ले रहे हो, है ना, अभी तो आपने यहाँ पे केवल इंजेक्टिव लिया है, मतलब ये कह रहे हो कि C आपका इंजेक्टिव है और करंट का एम्बेडिंग तो था ही आपका, है ना, तो इंजेक्टिव है और यहाँ आपने सर्जेक्टिव वालोगे तो RC बराबर एक्स डबल स्टार। यदि आपका RC बराबर एक्स डबल स्टार है, C आपका कहां से कहां तक, X से एक्स डबल स्टार, ठीक है, तो अलजेब्रिकली रिफ्लेक्सिव कहलाता है। सिमिलर डिस्कशन इन्वॉल्विंग नॉर्म्स, ये सब आ जाएगा, चलो आपको यहीं पे छोड़ दें। ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम वगैरह दिए, ये तो आप देख लेना, हमने भेज तो सब दिए, स्पेस सी ए बी, तो ये पढ़ने लायक तो है। अब इसका आपका किताब भी हमने आपको पूरी दे दी, तो लास्ट में आपका इनका सॉल्यूशन भी देख लेना। तो लीनियर ऑपरेटर्स एंड फंक्शनल्स ऑन फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये यही से आपका कल नहीं, अब ये कल और परसों 2 दिन हमारा ये इंटरव्यू है, तो उसमें हम रहेंगे, तो ये आपका ये आ रहेगा चौथे से, मतलब आपका पेज नंबर किताब का याद रख लो, 111। तो 111 पेज में अब ये टॉपिक लीनियर ऑपरेटर एंड फंक्शनल्स ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, ये यहाँ से आपका शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए कितने लोगों, तो बहुत हो गए, आयुषी सोनी, मोनिका ठाकुर, निधि ठाकुर, पूजा दांगी, मधु देवी, शिवानी दांगी, साक्षी दांगी, मतलब यस सर। ठीक, वेरी गुड।